अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कहानी का पार्ट नंबर 2 शुरू हो चुका है। अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मेहरू रो रही, अपनी माँ को वास्ता देती रही कि मुझे भी शादी नहीं करनी, मुझे अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लेने दो, इसके बाद आप जहाँ चाहेंगी मुझे मंजूर है। नजमा तो इससे जल्द अज जल्द छुटकारा हासिल करना चाहती थी। उसने मेहरू की एक भी ना सुनी। आखिरकार मेहरू ने उसे भी नसीब का कड़वा घूंट समझकर पी लिया। शादी के लिए हाँ कर दी, बिना इस लड़के के बारे में जाने। मेहरू की बारात आ गई थी, चंद लोग ही थे। सादा सी तकरीब के बाद मेहरू ने अपने इस बाप के घर को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। मेहरू अब इस नए घर में थी। शादी की रात जब दूल्हा उसके कमरे में आया तो मेहरू को बहुत डर लगने लगा। उससे इसने पहले कभी अपने शोहर को देखा ही ना था। वो शक्ल से ही नशे लग रहा था। खैर, किस्मत के लिखे फैसलों को बदलना कहाँ इसके बस में था। मेहरू के शोहर का नाम इमरान था। मेहरू के इस घर में सिर्फ वो और उसका शोहर था और कोई न था। शुरू में तो इसका शोहर का बर्ताव इसके साथ सही था, फिर ऐसा ऐसा उसने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए। इमरान रात को रोज घर देर से आने लगा। मेहरू सारा सारा दिन घर में बैठी बैठी बोर होने लगी तो उसने एक काम का आगाज कर दिया। साथ वाले घर के बच्चों को कुरान पाक पढ़ाने लगी। इसका टाइम भी पास हो जाता और घर में भी रौनक लगी। मेहरू यहां पर भी महसूस करने लगी कि उसके साथ कोई है जो इसके साथ हमेशा रहा और अब उस घर में भी इसके साथ था। खैर, दिन गुजरते गए। इमरान का रवैया मेहरू के साथ बदलने लगा। अक्सर वो इससे लड़ाई कर देता, बात बात पर इससे उलझने लगा। ऐसा ना किया करो, यूं ना किया करो। एक दिन उसका शायद नशा ना मिला जिसकी वजह से उसने मेहरू पर किसी छोटी सी बात पर इस पर हाथ उठा लिया। मेहरू की आंखों से आंसू आ गए। फिर जब इमरान घर से बाहर निकलने लगा तो घर का दरवाजा जोर से इमरान के सर पर लगा। ना कोई आंधी थी ना तूफान। इमरान चकरा कर जमीन पर गिर पड़ा और दर्द से चीखने लगा। इसके सर से खून बहने लगा। मेहरू अपने शोर की आवाज सुनकर दौड़ी चली आई और उसे सहारा देकर कमरे में ले आई। इसकी मरहम पट्टी करने लगी। इमरान के दिल में फिर भी वो अपनी जगह न बना सकी। इमरान को जुए की भी लत थी, नशे की भी, लेकिन उसके बाप की छोड़ी हुई कुछ जायदाद थी इसके पास जिससे वो मेहरू को भी कुछ खर्चा देता था और अपना नशा और अपनी बुरी आदतें भी पाल रहा था। मेहरू की अब यही कोशिश थी कि किस तरह वो अपने शोहर से ये सारी बुरी आदतें छुड़वा सके। इमरान घर में रहता ही नहीं था, ना तो उसे घर में दिलचस्पी थी ना मेहरू में। एक दिन काफी देर हो गई, रात के 12 बज रहे थे। इमरान घर ना आया। मेहरू बहुत डर रही थी। काफी देर के बाद धड़ाम से दरवाजा खुला। इमरान नशे की हालत में घर आया। कहाँ थे आप? मुझे बहुत डर लग रहा था। मेहरू उसे संभालने लगी तो दरवाजे से एक और शख्स भी अंदर आया। इमरान ने अपनी बीवी को अंदर जाने का इशारा किया। एक नौजवान सा आदमी घर के अंदर दाखिल हुआ। उसने जब मेहरू को देखा तो देखता ही रह गया। उसकी गंदी नजरें मेहरू के खूबसूरत जिस्म पर पैवस्त हो रही थी। अवश्य इसके चेहरे पर आया थी। अरे यार इमरान, तुम्हारी बीवी तो बहुत खूबसूरत है। मेहरू को किसी गैर मर्द के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने इमरान से पूछा, कौन है ये? इमरान नशे की हालत में मेहरू पर गुस्सा हुआ। मैंने कहा ना अंदर जाओ। मेहरू अंदर चली गई। वो दोनों बाहर सैन में बैठ गए, शायद कोई प्लान बना रहे थे। मेहरू अंदर कमरे में आई, अपनी बेबसी और अपनी तकदीर पर रो रही थी। उसका सारा बचपन, फिर वालिद की वफात, फिर उसकी तकदीर में शोहर भी ऐसा मिला। इतना अरसा हो गया, उसकी माँ और बहन भाइयों ने भी एक बार उसे मुड़कर ना देखा। एक बार भी किसी से पूछा भी नहीं कि मैं जिंदा हूं या मर गई हूं। खैर, सुबह के 4 बज रहे थे। इमरान कमरे के अंदर आया। मेहरू अपने नसीब पर आंसू बहा रही थी। वो आदमी चला गया था शायद। इमरान नशे की हालत में मेहरू के करीब आया। क्या हुआ? क्यों रो रही हो? कुछ नहीं, अपनी तकदीर पर रो रही थी। जाने इस जिंदगी को कब तक ऐसे ही झेलती रहूंगी। देखो, मैं तुम्हारी माँ के सामने ढका छुपा नहीं था। उसने भी सोच समझ कर रिश्ता किया था। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें बताया नहीं था? मेहरू ने कहा, पता नहीं,
माँ ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, हमेशा से ही मुझसे नफरत करती थी। आखिर में उसने मेरी जिंदगी भी एक ऐसे इंसान के हवाले की। महरू रोने लगी। इमरान पहली बार अपनी बीवी को देख रहा था। उसके रोने से आज उसको भी तकलीफ हो रही थी। जाने कहां से आज उसे महरू पर बहुत प्यार आ रहा था। उसने महरू के आंसू पूंछे उठकर सोने के लिए चला। महरू बोली, कौन था ये आदमी? पहले तो आप नशे की हालत में इतनी देर से आए और अब अपने साथ अपने दोस्तों को भी घर लाने लगे। 2-3 दिन की बात है, ये हमारे घर आता जाता रहेगा, फिर उसे भेज दूंगा। क्या? देखिए प्लीज, आप इसको दोबारा घर ना लाइएगा, खुदा के लिए। देखो 2-3 दिन की बात है, तुम सो जाओ और मुझे भी सोने दो। कुछ दिन सब्र कर लो। इसकी नजरें एक ही जगह पर मरकूज होगी। सोचने लगी। सोचते सोचते सोचों के भंवर में ही फंस गई। सब्र, सारी जिंदगी वो सब्र ही करती आ रही थी। जाने आगे उसे कहां तक सब्र करना था। महरू को इस शख्स की नजरें तीर की तरह चुभ रही थी। वो शख्स उसे एक आंख भी ना भाया। जाने उसके शोर ने इसके साथ क्या प्लान बना रखा है, क्यों उसे घर ला रहा है। यही सोचते सोचते सुबह की अजान आने लगी। वो उठी, वजू किया, मसल्ला बिछाकर खुदा के रूबरू हो गई। नमाज पढ़कर उसने दुआ के लिए हाथ उठाए। उसका चेहरा आंसू से तर था। जाने क्या मांग रही थी। खुदा से दुआ मांगते और रोते हुए उसने मुड़कर अपने जवारी और नशेई शोर की जानब देखा। इमरान उसे ही देख रहा था। दोनों मियां बीवी की नजरें एक दूसरे से टकरा गई। आप ये सब बुरी आदतें छोड़ क्यों नहीं देते? देखो, आप जो भी हो, मुस्लिम हो, एक बार अल्लाह के करीब आकर तो देखो, अपने खुदा को पहचान कर तो देखो। देखो वो कितना गफूर रहीम है। उसके सामने एक बार अपने गुनाहों से तौबा करके देखो। इमरान मुसलसल उसे देखे जा रहा था। बोला, एक बात कहूं? महरू बोली, जी। इमरान बोला, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इस दुनिया में जो चाहूं करता रहूं और आखिरत में मुझे जन्नत भी मिले और उस जन्नत में तुम भी मिलो? महरू खामोश हो गई। सुबह सब मामूल के मुताबिक रहा। फिर मगरिब के वक्त इमरान घर आया। उसने महरू से कहा, तुम अंदर जाओ, मेरा दोस्त आया हुआ है। महरू गुस्से और नफरत भरे लहजे में बोली, प्लीज इसे बाहर ले जाओ, किसी होटल में ले जाओ, तुम तो घर ही ले आने लग गए। खुदा का खौफ करो। इमरान डरे डरे लहजे और सख्त गुस्से में बोला, बात समझने की कोशिश करो, मैं इसे कहीं नहीं ले जा सकता, मजबूरी है। तुम अंदर जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। महरू नफरत से इमरान को देखते हुए चली गई। कमरे में आकर सोचने लगी कि आखिर क्या मामला हो सकता है, क्यों इसका शोर उसे बार बार अपने घर ला रहा है। उसने खिड़की से इन दोनों की बातें सुनने की कोशिश की। देखो आकब, मेरी बीवी मुझसे नाराज रहती है। वो बहुत गुस्सा करती है जब तुमको यहाँ लाता हूँ। महरू उनकी बातें सुन रही थी। उस आदमी का नाम आकब था। आकब बोला, मुझे इस हाल में लाने वाले भी तुम ही हो। तुम्हारी वजह से मैं कहीं नहीं जा सकता। तुम्हारी वजह से ही तो मैं फंसा हुआ हूँ। तुम्हारी वजह से ही तो मैं पाबंद हो गया हूँ। कब तक तुम्हारे घर और इस नापाक जगह पर छुपता फिरूं मैं? इमरान बोला, ऐसा बोलो कोई सुन लेगा। हाँ, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हारे पासपोर्ट और वीजे का इंतजाम कर रहा हूँ। तो 3 दिन तक काम हो जाएगा, फिर तुम मुल्क से बाहर निकल जाओगे। महरू हैरान परेशान इन दोनों की बातें सुन रही थी। अल्लाह खैर करे, न जाने क्या किया है इन दोनों ने जो दुनिया से छुप रहे हैं। फिर इसने इमरान को एक पुड़िया दी, छोड़ यार ये बातें, आओ दुनिया की भीड़ से आजाद हो जाते हैं। फिर दोनों ने नशा करना शुरू किया। महरू अपने शोर को देख रही थी। उसकी आंख से एक आंसू छलक कर गिर गया। इमरान नशे में धुत हो गया। आकब उसे मजीद नशा देता रहा। आकब बोला, इमरान यार, मेरे प्यारे दोस्त, अपनी बीवी से कहो कुछ खाने को ले आए। बीवी की एक झलक तो दिखला दे यार। इमरान नशे में धुत होकर बोला,
अबे चुप नशई, मेरी बीवी का नाम ना लेना, वो हमारे जैसों के लिए नहीं है, वो तो अल्लाह वाली है और हम, मुझे देखो। हाँ हाँ, इमरान हंसने लगा। देखो इस बेचारे की किस्मत में भी मैं। इमरान गिर पड़ा और बेहोश हो गया और वो काफी नशे की हालत में था। आकब को अपना रास्ता साफ दिखाई दे रहा था। वो सीधा कमरे की जानब बढ़ने लगा। आकब दरवाजा खटखटाते हुए जोर से बोला, भाभी देखो इमरान को क्या हो गया है। मेहरू ने तेजी से दरवाजा खोला। क्या हुआ? आकब ने दरवाजे पर हाथ रख दिया। मेहरू करीब खड़ी थी। अपनी हवस भरी नजरों से मेहरू की तरफ देखकर बोला, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, वो बस नशे की हालत में बेहोश हो गया है बस। मेहरू को अब डर लगने लगा। अपना चेहरा ढांपते हुए बोली, देखो आप जाओ यहाँ से प्लीज। ऐसे कैसे चला जाऊं भाभी, ये तो बस एक बहाना था, असल मकसद तो तुम्हें पाना था। वो आगे बढ़ा ही था कि अचानक वही दरवाजा जोर से पीछे होकर आकब के सर पर आ लगा। आकब दूर जा गिरा। दरवाजा बंद हो गया। आकब के सर से खून बहने लगा। वार काफी सख्त था, काफी दर्द महसूस कर रहा था। फिर वो अपने आप को घसीटता हुआ घर के बाहर हो गया, या शायद कोई ऐसी चीज थी जो दिखाई नहीं दे रही थी, जो आकब को घसीटते हुए घर के बाहर ले गई। मेहरू को अपने हवास वापस लाने में काफी वक्त लगा। अल्लाह का शुक्र अदा किया, इतनी बड़ी मुसीबत से उसकी जान छूट गई। वो समझ गई थी कि ये वही अनजानी सी ताकत थी जो बचपन से ही उसके साथ चली आ रही थी, जिसने हमेशा उसका साथ दिया और आज भी उसे बचा लिया, वरना न जाने क्या हो जाना था आज। सुबह हुई। इमरान होश में आया तो मेहरू रो रही थी। इमरान करीब आया। क्या हुआ? मेहरू फट पड़ी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, किस तरह का घटिया था वो जिसे तुम घर लाते रहे। मुझे सच सच बताओ, तुम लोग क्या मंसूबा बना रहे थे? क्या 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 किया है तुमने? वो कमीना मेरी इज्जत पर हाथ डाल रहा था। अल्लाह पाक ने मेरी आबरू महफूज रखी। तुम खुदारा सच सच बताओ, क्यों उसे घर लाते रहे हो? क्या तुमने? इमरान को आकब पर शदीद गुस्सा आ रहा था। उसको छोड़ूंगा नहीं मैं। मेहरू बार बार चिल्ला रही थी, क्या किया है तुमने? इमरान रोहानसी सी आवाज में बोला, क्या नहीं किया, सब कुछ तो किया। शराब पी, जुआ खेला, तुम्हें धोखा दिया, हर बुरा काम किया और आखिर में कत्ल भी किया। मेहरू डरे हुए लहजे में बोली, क्या? हाँ मेहरू, मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे काबिल ना पहले था ना आज हूँ। मैं इस दुनिया से निकलना चाहता था पर फंसता ही गया और आखिर में इसके साथ मिलकर एक इंसान का कत्ल भी कर दिया। अचानक मेहरू के पेट में दर्द होने लगा। वो दर्द से चिल्लाने लगी। इमरान बोला, क्या हुआ तुम्हें? हुआ दर्द शदीद था। वो बाहर गया और एक रक्शे में मेहरू को अस्पताल ले गया। पता नहीं ये खबर अच्छी थी या बुरी, इन दोनों के लिए मेहरू मां बनने वाली थी। इमरान मेहरू से पिछले चंद दिनों में बहुत मोहब्बत करता था। अस्पताल के कमरे में इमरान मेहरू के पास आया। मेहरू, मैं तुम्हें अपनी बुरी दुनिया से आजाद करना चाहता था। मैं चाहता था तुम किसी नेक इंसान से शादी करके खुश रहो हमेशा, लेकिन अब तो कहानी का अगला पार्ट आखिरी होगा। और अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली लास्ट एपिसोड इस कहानी की आप तक पहुंच सके।